ये इधर उधर होते हैं। फिर जैसे तीर्थ में जाने का है, जैसे अगर हो सकता है अगला 15 तक हम समझ लिए बद्रीनाथ केदारनाथ, ये 10वां खेप है, 10वां खेप है। 9 बार हम दर्शन कर चुके चारों धाम का, कांगड़ा देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी, नैना देवी, चीची माता, ये सब का दर्शन करने के बाद में अब तो भड़खर वाली माता का भी दर्शन हो गया। आपके भड़खर गांव के धरती में माँ काली का प्रकट होना आपको कैसा खुशी महसूस हुआ? अत्यधिक आनंद ले रहा है। इससे ज़्यादा आनंद की बात अपने जीवन में इस प्रकार की अनुभूति कभी नहीं हुई जो यहाँ इस तरह का प्रकाश के बाद है कि अनुभव हो रहा है। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। अभी मेरी मौजूदगी वहीं पर है जहाँ से आप हमारा वीडियो जो कि लगातार भड़खर गांव के खेत से हो या फिर माँ के दरबार से जहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया था, वहीं से लगातार आप हमारा अपडेट देख रहे थे। बताते चले कि बहुत ही दूर से चल करके रजरप्पा मंदिर के रजरप्पा धाम के एक पुजारी बाबा आए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता है इनके बारे में, लेकिन यहाँ के जितने भी गणमान्य लोग, जितने भी यहाँ पर समाज सेवी हैं भड़खर गांव के, सारे ये पुजारी भी हैं, इनके जो कि शिष्य है, तो कि बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कैसे इनका यहाँ पर आना हुआ और क्या कुछ सोच रखते हैं हिंदू धर्म के लेकर माँ काली का मूर्ति प्रकट को लेकर। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं। और इधर बगल में कामाख्या जो कि मामा भी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे इस मूर्ति प्रकट को लेकर, इस विषय पर। सबसे पहले जोहार, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारे भड़खर गाँव में। अच्छी बात है, माँ का कृपा है इस ग्राम पर कि बार बार चमत्कार होता है। और सबसे पहले कुछ कहने के पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा काली का जयकारा हो जाए। बोल दे काली मैया की जय, काली मैया की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान जी, कल अमावस्या के रात्रि ऐसे तो बाहर से हमें कुछ पता चला था कि वहाँ पर भड़खर ग्राम में माँ का प्रादुर्भाव हुआ है, लेकिन मन नहीं मानता था। अमावस्या के रात्रि रजरप्पा में अपना हवन पूजन के समय के बाद जब हम कुछ निंदा की अवस्था पर आए तो हमने देखा कि आदि शक्ति माँ जगदम्बा बड़ा प्रेम के साथ में यहाँ पर इनका दर्शन हम कर रहे हैं, फूल का माला चढ़ा रहे हैं। हमें 10-20 आदमी मिलकर लेकर आया है। और ये बात को देखने के बाद में सवेर में प्रातः काल उठने के बाद हमारा मन चिंतित रहा कि माँ अगर कहीं बुला रही है तो हमें अति शीघ्र जाना चाहिए, माँ के दरबार में पहुँचना चाहिए। और माँ के दरबार में बिना पहुँचे हमारा मन अशांत था। हालांकि इस समय हमारे आश्रम में महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ था, लेकिन मन नहीं माना। और ये माँ के दरबार, माई काली के दरबार जहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, सुने कि एक खेत से माँ की उत्पत्ति हुई है और सब मिल करके लोग इनका पूजन कर रहे हैं और सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ काली यहाँ प्रकट हो गई है। जब हमने यहाँ आकर भड़खर बस्ती में देखा तो अति आनंद बुझाया। एकदम सुंदर वीरान जंगल में, खेतों के बीच में माँ का रूप जो प्रादुर्भाव, बहुत लोगों का कहना है कि माँ का रूप ठीक ढंग के नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम लोग मिट्टी का भी बनाकर उनको पूजा करते हैं। यहाँ पत्थर के बना हुआ माँ का एक प्रतिरूप नजर आया जिस पर बहुत आस्था है। और हिंदू धर्म को एक गौरव की बात है कि जगह जगह पर माँ प्रकट होती है और उनका कहा यह सत्य होता है, लेकिन लोग को समझना भी है। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कब प्रकट होती है? जब देश में धर्म की कमी होने लगता है। और जब धर्म की कमी होने लगता है तो माँ स्वयं यहाँ भी प्रकट होकर के लोगों को जगाया। आज से 20 साल पहले करीबन यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ इस भड़खर ग्राम में हमारा हुआ था, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे महात्मा बनारस, अयोध्या से, वृंदावन से आए हुए थे। और ये यज्ञ जो है अति सुंदर था। आज उसी स्थल के बगल में माँ का प्रादुर्भाव हुआ। ये बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ के लोगों को भाग्य की बात है कि अपना नीति नियम को लोग सुधार के चले, जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। और माँ काली साधारण नहीं होती है। काली और देवता के पास में कुछ क्षमा भी है, लेकिन माँ काली सीताराम, अगर समझ लीजिए कि हमसे गलती हो जाए तो उसका नाम है काली है। तो इसलिए वो काल, महाकाल की शक्ति महाकाली है। तो यहाँ पर महाकाल और काली का दोनों का प्रादुर्भाव होकर के इनका मंदिर बने। सब लोग जितना सके, अमर नाम है उन पुरुषों का जो धन को धर्म में लाते हैं। धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। ये बहुत भाग्य की बात है यहाँ के लोगों का
कि लोग तन मन धन को लगा करके इस सुंदर मंदिर को बनाएं और यहाँ इस भड़खर ग्राम को, भड़खर नहीं एकदम सही भड़खर है, जहाँ भक्ति भाव बराबर भाव से चल रहा है। चारों तरफ हो, लोग कहते हैं कि भड़खर काम हो रहा है, मैंने बहुत जोर से काम हो रहा है। उसी तरह से ये गांव भड़खर नहीं बल्कि ये भरखर है, धर्म का भरखर है, जहाँ पर माँ स्वयं प्रकट होकर के और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, लोगों के कल्याण करने के लिए यहाँ खेत से प्रकट हो गई है। जरा गौर करें और प्रेम के साथ एक बार फिर जयकारा माँ काली का बोले, बोल दे काली मैया की, काली मैया की, छिन्न मस्तिका मैया की, भद्र काली मैया की, बोल दे वीर बजरंग बली की। और क्या बोला जाए? बाबा आपका परिचय क्या हुआ? हमारा परिचय तो भगवान जी, सर्वप्रथम जन्म स्थान हमारा छतर मांडू ग्राम, रामगढ़ थाना, रामगढ़ जिला में है, लेकिन हमारा कर्म क्षेत्र, साधना क्षेत्र लुगु पहाड़ था, जहाँ की मूल पुजारी के रूप में है लुगु पहाड़ के हम थे। अभी तो वहाँ खैर अपना अपना भाव हो गया, लेकिन लुगु के नीचे हम एक आश्रम बनाए हैं जो महाकालेश्वर महादेव का स्थापन किए हैं, वो छरछरिया धाम है। दूसरा सबसे बृहद और बराबर चालू रहने वाला हमारा आश्रम छिन्न मस्तिका मंदिर के बगल में, वो भैरवी नदी के किनारे में है, जहाँ पर कि 7 मंदिर और 16 कमरा, एक यज्ञशाला हमारे आश्रम में है। पूर्णा पर्वत धाम हमारा गुरु आश्रम है, जो चितरपुर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी है, जिसमें जगन्नाथ स्वामी और विराट भगवान का स्थापन किया गया है। वो गुफा में हमारा तपस्या स्थल है। तो ये तरह से कुल मिलाकर हमारा नाम राम शरण गिरी है और माँ का सेवक हैं, माँ का दास हैं। और मैं यही जानता हूँ, मैं कुछ करता नहीं, सोकोली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले आमी करी। आज हम जो यहाँ आए हैं हमारा इच्छा से नहीं, मन हमारा जरूर था, लेकिन वही काली की कृपा है जिसके बादौलत आज हम आकर के माँ के शरणागति हो करके माँ का पूजन आराधना करके और उसके बाद अभी हम बैठे हैं सब लोगों के साथ। माँ आपके सपने में आई थी बाबा? जी, कल रात्रि की बात है। अच्छा। कल रात्रि ऐसे पूजा हवन करने के बाद में 12 बजे के उपरांत, 12 बजे हमारा वहाँ का पूजा खत्म हो जाता है, उसके उपरांत थोड़ा आंख लगा तो हमको लगा कि हम घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? तो बहुत लोगों के साथ में घूम रहे हैं और वो स्थान यही भड़खर है। भड़खर के नाम सुनने तो पहले भी हम हवा में सुने थे कि वहाँ माँ का प्रादुर्भाव हुआ है, तो हमें लगा कि अब हमको बुलाहट हो रहा है। माँ काली का आदेश हो गया, हम आकर के माँ के शरणागत हो गए। आगे जैसा माँ का इच्छा होगा, माँ का आदेश होगा, सब हम करेंगे। कारण कि मैं दासों के दास, जगत जननी मातेश्वरी काली के दासों के भी मैं दास हूँ और इनका सेवा में ही अपना जीवन रत करते रहता हूँ और करना है। जैसे कि बाबा आपने बताया कि आप जो कि मोबाइल में देखकर यहाँ जो कि किन्हीं के संपर्क से पहुंचे हैं भरखर गांव, तो आप जो खेत में ये सब देख रहे थे सभी महिलाएं का जो कि झूमना, वो कहाँ तक आप देख पाए? कितनी सच्चाई है, क्या कुछ चमत्कार है? बताइए, हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सच्चाई जानने के लिए। अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं अंधविश्वास है, नौटंकी है, पूरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए भगवान जी, आज ये नई बात नहीं है कि लोग सवारी होता है भराता है, इन्हें आज नहीं आदि काल से ऐसे होते आ रहा है। और वही भराता है जिस पर कुछ न कुछ छाया पड़ता है, माँ का हो, भूत का छाया हो, प्रेत का छाया हो, तब वो भराने लगता है। ये देखिए दोस्तों, भैया जी नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वाह भाई यहाँ पे भाभी जी बैठी हुई हैं, तैयार वैयार होकर मेकअप वगैरह करके। यहाँ पे भैया जी हैं, देख सकते हैं भाभी जी निकल चुके हैं। मानसून वगैरह हर एक चीज़ मतलब आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी, इसके वजह से मानसून मंगवाया गया है। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, देख सकते हैं आप लोग ऊपर देख सकते हैं, एकदम मार खचाखच एकदम भीड़ लगा हुआ है। पीछे हाथ देख सकते हैं। सकते हैं भाभी जी बैठ चुकी हैं, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं।
यहाँ भैया जी हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया था। ये भीड़ देखिए दोस्तों का खतरनाक एकदम भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, बस भारी की वजह से। फूट गया का देख सकते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा लग चुका है भीड़, बहुत खतरनाक लगा हुआ है यहाँ पे। भाभी दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं भाभी जी निकल चुकी हैं घर के लिए, और भीड़ इतना ज़्यादा मतलब 1 किलोमीटर तक भीड़ लग रहा है, देख सकते हैं पूरा लग रहा है भैया। हाँ इतना खुश है क्या बताया। वीडियो डाले थे का इतना भीड़ लग गया था बुलाने के लिए, वीडियो डाल देते तब तक जाम हो जाता। मार एकदम भीड़ हो गया था पूरा। निकलते यहाँ पे 3-3 4-4 बाउंसर मंगवाना पड़ रहा है। घर पे भी होगा भीड़ और आप प्यार दिला। खुशी की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत खुश हैं हम लोग। खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। चलिए भाभी यहाँ पीछे बैठी हुई हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? सच्ची की बात तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काफिला आ चुका है और यहाँ पे चल रहे हैं, गाड़ी उनका देख जा रहे हैं। हेलो चल रहा है ये दोस्तों, गाड़ी आ रही है भाभी का गाड़ी, और भाभी का गाड़ी पीछे है, आप लोग देख सकते हैं। भाभी का गाड़ी आराम से चलो भाई, आराम से। पूरे आने वाले घर पे आ चुके हैं और देख सकते हैं मस्त एकदम भांगड़ा उंगड़ा सब एक लग के तैयार हो चुका है। ये रहा भाभी का पुराना घर, देख सकते हैं। और आ रहे हैं तो देखिए आप लोग हर चीज़ ब्लॉग में बने, बहुत मजा आने वाला है। भैया जी आते आते पैर छू रहे हैं, अभी भी यहाँ इस गाड़ी में है, आप लोग देख सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, भाभी जी आ गई हैं और इनके चेहरे पे कितना ज़्यादा मुस्कुराहट है, आप लोग देख सकते हैं। कितना ज़्यादा मुस्कुराहट है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही मुस्कुराहट बने रहे भाभी का। क्या भाभी क्या कहना चाहती है, कितना खुश है? हाँ दोस्तों देख सकते हैं